Hello, this is Dr. Anand from TRP Center. Today we are going to discuss how the physiotherapy is important for the brain disorders. फिजियोथेरेपी कितनी इम्पोर्टेंट है ब्रेन डिसऑर्डर्स पर। देखिए, ब्रेन डिसऑर्डर्स की लिस्ट बहुत लंबी है, बट अगर फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जनरली इसमें जो हम काम करते हैं वो मोटर एरिया पे करते हैं। मोटर एरिया का मतलब सिर्फ चलना फिरना नहीं, दैट इज ए कैलकुलेशंस आल्सो। जॉइंट किस हिसाब से मूव करता है, कितनी पावर चाहिए एक कप को पकड़ने में, ये सारा कुछ फिजियोथेरेपी के अंडर ही आता है। अब इसमें बेस्ट ऑफ ऑल क्या हो सकता है? नॉर्मल फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि पेशेंट्स अपने हाथ को मूव नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉब्लम ब्रेन में है। तो ट्रेडिशनली फिजियोथेरेपी में जो अब तक होता आया है वो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशंस, एक्टिव रेंज ऑफ मोशंस, जो पेशेंट्स अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शंस में जनरली देखते हैं। बट ऐसा टीआरपी सेंटर में क्या डिफरेंट होता है कि यहाँ पर इंटरनेशनली और नेशनली इवन ए 15-year-old केसेस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इवन ए पार्किंसन, सीपी चाइल्ड ठीक हो गए हैं। तो इसको सबसे बड़ी वजह है कि प्रॉब्लम जो है वो आपके ब्रेन में है। तो ब्रेन में क्या चीजें हैं? ब्रेन नीड्स अ फ्रीक्वेंसी। हम ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, उस एक्टिवेशन से क्या होता है कि आपको एक फ्रीक्वेंसी चाहिए हाथों को चलाने के लिए। तो आपका जो मोटर एरिया है, कैलकुलेशंस एरिया है, जब वो हाथों और पैरों को जब मिलता है तो होता क्या है कि जो पेशेंट्स के जो हाथ और पैर हैं वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रेन के पास अपना प्री प्रोग्राम्ड मेमोरी पहले से इनबिल्ट है, यानी आपके ब्रेन को पहले ही पता है कि कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। आप सब कुछ जानते हैं, आप उठना बैठना सब कुछ जानते हैं। इसे कोई सिखाने वाली चीज नहीं है। बात है कि इसको दोबारा से रीगेन, दोबारा से कनेक्शंस कैसे अचीव किया जाए। अब इस कनेक्शंस के लिए हमें करना क्या होता है? इस कनेक्शंस के लिए हमें एटलीस्ट 45 मिनट्स का सेशन चाहिए होता है विथ एडिशनल ऑफ द एडवांस रिहैबिलिटेशंस। कोई वो रिहैबिलिटेशंस ऐसा नहीं होता कि हॉस्पिटल से चार्ट मिल गया, किसी फिजियोथेरेपिस्ट ने चार्ट दे दिया या आपने इंटरनेट से सीख लिया। न्यूरो रिहैबिलिटेशंस बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग है, दैट इज विद द एडीएल एक्टिविटी। मतलब जो आप पहले से कर रहे थे, कप उठाना, अपना काम करना, घर का काम करना। स्पोर्ट्स प्लेयर है तो वो अपना काम करे, अगर प्रोफेशनल है, कोई कंप्यूटर पर है काम करता है तो वो अपना काम करे। इसके लिए बहुत स्पेसिफिक पावर नहीं चाहिए, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं चाहिए। जस्ट क्या है कि अचीव द कनेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड द बॉडी। अगर इस पर कनेक्शन अचीव हो जाता है तो ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है इन रिहैबिलिटेशन फील्ड में। और ऐसा आपने हमारे कई वीडियोस में, हमारे टेस्टिमोनियल में, जिस पे आप विजिट कर सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, इसको अचीव करके प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया है।